नमस्कार दोस्तों, आइए जानते राजस्थान की बड़ी खबरें। पहली खबर, राजस्थान में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारने की घटना पर बड़ा बयान दिया है। बेनीवाल ने जोधपुर में कहा, ये एसडीएम अमित चौधरी मेरे नागौर में रहा हुआ है। मेरे लोगों के इसने बहुत तंग किया था। अच्छा रहा उसके एक झापड़ पड़ गई। मैं तो कह रहा हूँ कि 3 से 4 पड़नी चाहिए थी। मैं मार नहीं पाया, लेकिन मेरा काम नरेश ने कर दिया, ठीक किया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में हनुमान बेनीवाल ऐसे कहते हुए सुनाई दे रहे हैं। राजस्थान में 10 सदस्यीय कमेटी करेगी स्कूली सिलेबस की समीक्षा। राजस्थान का शिक्षा विभाग जल्द ही राज्य में सरकारी स्कूली पाठ्यक्रम की समीक्षा के लिए 10 सदस्यीय कमेटी का गठन करेगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि यह कमेटी अपने गठन के 30 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार इस साल की शुरुआत में अक्टूबर में दिलावर ने प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम में गायों के बारे में जानकारी जोड़ने की योजना की घोषणा की थी। उन्होंने कहा, हम विद्वानों और विशेषज्ञों से बात करेंगे और यदि संभव हुआ तो प्राथमिक विद्यालय की किताबों में गायों के बारे में जानकारी जोड़ने का प्रयास करेंगे। राजस्थान में भजनलाल सरकार लाएगी युवा एवं खेल नीति। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा युवाओं के भविष्य और प्रतिभा को लेकर नई नीति लाने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही खेल की सुविधाओं को विश्व स्तरीय बनाने के लिए काम करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान का युवा बेहद प्रतिभाशाली है। यहाँ की खेल प्रतिभाओं में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन की क्षमता मौजूद है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के खेल क्षेत्र में विश्व स्तरीय सुविधाएं विकसित की जा रही हैं, जिससे खिलाड़ी प्रदेश का नाम गौरवान्वित करें। प्रदेश को खेलों में अग्रणी बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। 32 लाख का पैकेज छोड़ साध्वी बनने जा रही लड़की। राजस्थान के ब्यावर की रहने वाली 28 वर्षीय बहन हर्षाली कोठारी सांसारिक जीवन की मोह माया त्याग कर दीक्षा ग्रहण करने जा रही है। हर्षाली 32 लाख रुपए का सालाना पैकेज छोड़कर ब्यावर स्थित आचार्य रामलाल जी महाराज के सानिध्य में दीक्षा ग्रहण करेंगी। इससे पहले अजमेर के महावीर कॉलोनी में दीक्षा लेने वाली हर्षाली की बुआ के घर वरघोड़ा निकला गया। इस दौरान उनका अभिनंदन करते हुए उनका आशीर्वाद भी लिया गया। रविवार को अजमेर पहुंची हर्षाली कोठारी ने कहा कि वह 4 साल पहले कोविड-19 महामारी के दौरान ब्यावर स्थित जैन गुरु आचार्य रामलाल जी महाराज के चातुर्मास में शिरकत करने पहुंची थी। यहाँ उन्होंने जैन समाज की सभी परंपराओं का परिचय ध्यान किया और इससे उन्हें प्रेरणा मिली कि वह भी सांसारिक मोह माया को त्याग कर जैन साध्वी बनेंगी। ऐसे में 3 दिसंबर को उनकी दीक्षा ब्यावर में होगी। राजस्थान समेत उत्तर भारत में अब ठंड का एहसास होने लगा है। बीते 2 दिन से सुबह के समय राजस्थान के कई जिलों में घना कोहरा छाया रहा है। इसके अलावा कुछ जिलों में कोहरे के साथ धुंध भी नजर आई। राजस्थान के कई जिलों में सोमवार हवा जहरीली रही है। भिवाड़ी जिला राजस्थान के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक रहा है। भिवाड़ी में AQI 400 पार कर गया। वहीं जयपुर में भी 248 AAI दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने सीकर, चूरू समेत कई जिलों में अगले 3 दिन घना कोहरा रहने की संभावना जताई है। ट्रेनिंग कर रहे एसआई की पोस्टिंग पर रोक। सोमवार को राजस्थान हाई कोर्ट ने एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। यानी अंतिम फैसला आने तक ट्रेनिंग ले रहे एसआई की पासिंग आउट परेड नहीं हो पाएगी, न ही उन्हें फील्ड पोस्टिंग दी जाएगी। साथ ही इस मामले में कोर्ट ने गृह विभाग के प्रधान सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव, डीजीपी, एसओजी के एडीजी समेत अन्य को शॉर्ट नोटिस दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 22 नवंबर को होगी। सरपंचों को दी पीएम सूर्य घर योजना की जानकारी। पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत शामिल गतिविधियों को पंचायती राज संस्थाओं के साथ साझा किया गया। पात्र उपभोक्ताओं का पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाने, उपभोक्ताओं को लाभान्वित करने लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। इसमें डिस्कॉम के अधिकारियों के द्वारा सरपंच सहित ग्रामीणों को विभिन्न जानकारी दी।
रविंद्र भाटी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट के बाद उदयपुर कोर्ट ने महामारी आपदा प्रबंधन अधिनियम के मामले में लगातार पेशी पर गैर हाजिर चल रहे बाड़मेर जिले के शिव विधानसभा सीट से विधायक रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। कोर्ट ने 16 अगस्त 2021 को शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी, अरविंद सिंह पावटा और देवेंद्र सिंह ने कांग्रेस काल के शासन दौरान करीब 200 से 250 छात्रों के साथ जिला कलेक्टर कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया था। इस दौरान इन्होंने उस वक्त लगी धारा 144 का उल्लंघन किया था। उस समय इनके खिलाफ भूपालपुरा थाने में महामारी और आपदा प्रबंधन के तहत मामला दर्ज किया गया था। अमेरिका में पकड़ा गया लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई अनमोल। लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई का नाम तब सामने आया था जब मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई थी। अनमोल बिश्नोई को अमेरिका के कैलिफोर्निया में कस्टडी में लिया गया है। बता दें, बिश्नोई गैंग को अमेरिका से अनमोल बिश्नोई ही लीड कर रहा है। अनमोल बिश्नोई के हिरासत में लेने की खबर सामने आई है और सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि अमेरिका की पुलिस ने अनमोल को कुछ दिन पहले कैलिफोर्निया से कस्टडी में लिया गया है। अनमोल बिश्नोई एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में है और उस पर 10 लाख का इनाम भी रखा है। अनमोल बिश्नोई पंजाब के फजीलका का रहने वाला है और उसका दूसरा नाम भानु है। उदयपुर शहर के दायरे में आ चुकी ग्राम पंचायतों को नगर निगम में शामिल नहीं करने का सबसे बड़ा दंश लोगों को बदहाल सफाई व्यवस्था के रूप में झेलना पड़ रहा है। हालात यह है कि इन इलाकों में सफाई बंदोबस्त चौपट है और अफसर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। अधिकारी विधायक तक की सुनने को तैयार नहीं। बीते दिनों उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह की सफाई के मामले में नगर निगम के आयुक्त राम प्रकाश से फोन पर जोरदार बहस हो गई। इसके बावजूद आयुक्त ने सफाई व्यवस्था के कार्यादेश पर दस्तखत नहीं किए। अब मामले में विधायक मीणा ने जिला कलेक्टर को शिकायत की है। आना सागर के किनारों पर फिर जलकुंभी। आना सागर झील में एक बार फिर जलकुंभी के पैर पसारने का खतरा बढ़ गया है। जलकुंभी अभी बांडी नदी, सागर विहार पाल के नजदीक व रामनगर के कुछ हिस्सों में नजर आ रही है। बांडी नदी के रास्ते भी झील में जलकुंभी पहुंच रही है। इसे लेकर निगम प्रशासन चिंतित है। निगम की टीमें झील को साफ रखने व जलकुंभी को हटाने के लिए जुट गयी है। झील संरक्षण व जलकुंभी के स्थायी निदान के लिए नागपुर से एक टीम अगले सप्ताह अजमेर पहुँचेगी। राजस्थान के झुंझुनू जिले में बिजली कनेक्शन के लिए देनी पड़ती है रिश्वत। घरेलू बिजली कनेक्शन के लिए 40,000 रुपए की रिश्वत मांगने पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की झुंझुनू जिले की टीम ने बिजली निगम के JN मनीष मान के खिलाफ मामला दर्ज किया है। SCB के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक इस्माइल खान ने बताया कि एक परिवादी ने घरेलू बिजली कनेक्शन के लिए राजस्थान के झुंझुनू जिले के बिजली निगम कार्यालय बगड़ में आवेदन किया। कनेक्शन की कार्रवाई नहीं होने पर परिवादी ने बिजली निगम के बख्तावरपुरा ऑफिस में संपर्क किया। इस पर JN मनीष मान ने बताया कि आपका एस्टीमेट गलत है, इसलिए कनेक्शन नहीं हो सकता। एस्टीमेट बदलना पड़ेगा। इसके लिए 40,000 रुपए की रिश्वत देनी पड़ेगी। इस पर परिवादी ने SCB कार्यालय में शिकायत दर्ज। इस साल 13 दिन और बजेगी शहनाई। हिंदू धर्म में विवाह जन्म जन्मांतर का साथ माना जाता है, इसलिए इसकी सफलता के लिए बुजुर्गों और देवताओं का आशीर्वाद जरूरी माना जाता है। इसके लिए विवाह को शुभ मुहूर्त और नक्षत्रों की मौजूदगी में करते हैं। यह भी ध्यान दिया जाता है कि गुरु और शुक्र जैसे शुभ ग्रह भी उदित अवस्था में रहें, ताकि विवाह में कोई बाधा न आए। इसके अलावा विवाह के बाद कपल्स का दाम्पत्य जीवन अच्छा बीते और परिवार तरक्की करे। टीना डाबी के नवो बाड़मेर अभियान पर आपत्ति। बाड़मेर नगर परिषद बोर्ड की अंतिम मीटिंग में पक्ष विपक्ष ने एक दूसरे पर आरोप लगाए गए। वहीं कलेक्टर टीना डाबी के नवो बाड़मेर अभियान पर पार्षद ने आपत्ति जताई। विधायक प्रियंका चौधरी ने मीटिंग में कहा, नगर परिषद में फाइल जला दी, गायब हो गई। जब जांचें आती है तो डॉक्यूमेंट नहीं मिलते हैं। FIR तक दर्ज नहीं करवाई गई। दावा करते हैं कि 20,000 पट्टे जारी किए। विधानसभा में सवाल पर उत्तर मिला, 4,000 पट्टे दिए गए। अगर सारी जांचें होती तो 100 करोड़ तो क्या 1 रुपए भी इधर उधर नहीं होता। चौधरी ने कहा कि तत्कालीन विधायक ने सदन में कहा था कि सबसे भ्रष्ट नगर पालिका बाड़मेर है।
हिमालय से जैसलमेर पहुँचे 200 दुर्लभ गिद्ध। जैसलमेर जिले में प्रवासी गिद्धों की आवक शुरू हो चुकी है। जिले में कई जगहों पर गिद्धों ने अपना डेरा डाल दिया है। ये पक्षी अब करीब 4 महीने तक जिले में प्रवास करेंगे। 4 महीने के बाद गर्मी के मौसम की शुरुआत के साथ ही वापस लौट जाएंगे। जिले के धोलिया भादरिया गांवों की ओरन के साथ जैसलमेर के राष्ट्रीय मरु उद्यान DNP व फतेहगढ़ के देगराय ओरन में गिद्ध नजर आए हैं। जयपुर दिल्ली के पुराने रास्ते पर 300 रुपये कम लग रहा टोल। जयपुर से दिल्ली जाने वालों को फिर से पुराना हाईवे पसंद आने लगा है। जयपुर दिल्ली हाईवे पर 155 किलोमीटर की नई सड़क बनने के बाद अब गाड़ी 40 किलोमीटर कम चलानी पड़ रही है। साथ ही नए एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई की तुलना में टोल टैक्स भी 300 रुपए कम देना पड़ रहा है। इसके कारण पुराने जयपुर दिल्ली हाईवे पर ट्रैफिक 20% तक बढ़ गया है। कृषि विभाग में 241 पदों पर वैकेंसी। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से कृषि विभाग में 14 विभिन्न पद नाम के कुल 241 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रोसेस 21 अक्टूबर से जारी है। कैंडिडेट्स आज यानी 19 नवंबर 2024 की रात्रि 12 बजे तक आवेदन कर सकेंगे। जोधपुर के सरकारी अस्पताल में लगी आग। जोधपुर के मथुरा दास माथुर अस्पताल में आग लग गई। आगजनी में जनरल वार्ड में भर्ती महिला चपेट में आने से झुलस गई। आग फैलती उससे पहले ही स्टाफ ने काबू पा लिया। वहीं झुलसी महिला ICU में है। हादसे को लेकर जांच कमेटी बनाई गई है। अधीक्षक डॉक्टर नवीन किशोरिया ने बताया, घटना रविवार रात 2:30 बजे की है। हॉस्पिटल के जनरल वार्ड में पेट संबंधी परेशानी को लेकर महिला मरीज भर्ती थी। महिला ऑक्सीजन सपोर्ट पर थी। महिला के साथ एक अटेंडेंट था जिसने रात को बीड़ी सुलगाकर डस्टबिन में फेंक दी। इसके बाद वह सो गया। उसे पता नहीं चला और डस्टबिन में आग लग गई। अवैध निर्माण की चपेट में विश्वविख्यात चित्तौड़गढ़ दुर्ग। विश्वविख्यात चित्तौड़गढ़ दुर्ग धीरे धीरे अब अतिक्रमण और अवैध निर्माण के चपेट में आ रहा है। विश्व विरासत के संरक्षण और देखरेख के लिए यहाँ किसी तरह का निर्माण करना भी मना है, लेकिन इसके बावजूद भी यह अवैध निर्माण काम रुक नहीं रहे। निर्माण सामानों की मनाही होने के बाद भी धड़ल्ले से ट्रैक्टर में सामान भरकर ऊपर दुर्ग पर लेकर जा रहे हैं। रीट में अपनी जगह डमी अभ्यर्थी बैठाने वाली गिरफ्तार। रीट पेपर लीक मामले में 3 साल से फरार युवती आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। वह अपने पिता के ढाबे के पीछे एक कमरे में छुपी हुई थी। पुलिस को इसका पता लगने पर उसे पकड़ने का प्लान बनाया गया। पुलिसकर्मी सादी वर्दी में ग्राहक बनकर ढाबे पर गए और घेराबंदी की ओर दबिश देकर गिरफ्तार किया। जोधपुर रेंज की स्पेशल साइक्लोनर टीम ने बालोतरा थाना क्षेत्र के बम्बोर से रविवार शाम को पकड़ा। रेंज IG विकास कुमार ने बताया, इमरती पत्नी रमेश बिश्नोई निवासी उमरलाई पर 25,000 का इनाम घोषित था। साल 2021 के रीट परीक्षा घोटाले में इसके खिलाफ बालोतरा थाने में मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद से वह फरार चल रही थी। मेयर सौम्या गुर्जर ने सेलिब्रेट किया जयपुर का बर्थडे। जयपुर स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में राजस्थान टूरिज्म के तहत जयपुर हेरिटेज फोटो एग्जीबिशन का 3रे सीजन का आयोजन होटल ITC राजपूताना में किया जा रहा है। होटल की वेलकम आर्ट गैलरी में एग्जीबिशन के 3रे दिन सोमवार को जयपुर स्थापना दिवस मनाया गया। स्टूडेंट्स ने एक साथ एक ही जगह हेरिटेज, मंदिर, किले, कल्चर के साथ पूरा जयपुर देख पा रहे हैं और अपने मोबाइल में कैद कर रहे हैं। जयपुर कॉलेज स्टूडेंट ने जयपुर की कला, संस्कृति और विरासत को देखा और समझा। अवैध बजरी भंडारण करने के मामले में आरोपी गिरफ्तार। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर बौंली थाना पुलिस एक्शन में है। अवैध बजरी भंडारण मामले में लगभग 10 माह से फरार चल रहे आरोपी को आज बौंली थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बौंली थाना पुलिस ने आरोपी पप्पू लाल को MI मडियार एक्ट के तहत गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई SSP ममता गुप्ता के निर्देशन में बौंली थाना पुलिस की ओर से की गई। निजी अस्पतालों में मोबाइल चुराने वाला गिरफ्तार। जयपुर के मुरलीपुरा थाना पुलिस ने एक शातिर चोर को अस्पताल में मोबाइल और लैपटॉप चोरी करने के मामले में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी गए 2 मोबाइल फोन और 1 लैपटॉप बरामद किया है। पूछताछ में बदमाश ने शहर में कई निजी अस्पतालों में मरीजों या उनके परिजनों के मोबाइल और अन्य सामान चोरी करना कबूल किया है।
बांसवाड़ा में मध्य प्रदेश निर्मित अवैध अंग्रेजी शराब जब्त। बांसवाड़ा जिले में शराब तस्करी के अब मामले धीरे धीरे फिर बढ़ने लगे हैं, जहां मध्य प्रदेश और हरियाणा से आने वाली शराब बांसवाड़ा के रास्ते से गुजरात भेजी जा रही है। ताज़ा मामला रविवार रात को सामने आया। इसमें पाटन थाना पुलिस ने नाकेबंदी में मध्य प्रदेश निर्मित 1 लाख रुपए की 35 पेटी अवैध शराब जब्त की है, साथ ही वाहन भी जब्त किया है। जेल में कैदियों को नशे का सामान पहुंचाता था होमगार्ड। दौसा की शालावास हाई सिक्योरिटी जेल सुर्खियों में है। यहाँ कैदियों को नशे का सामान सप्लाई करने के आरोप में पुलिस ने होमगार्ड को गिरफ्तार किया है। एसपी रंजिता शर्मा के निर्देश पर लालसोट एएसपी दिनेश अग्रवाल ने कार्रवाई की। आरोप है कि जेल में तैनात होमगार्ड हेमराज बंदियों को बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू सप्लाई कर रहा था। उसके खिलाफ जेल प्रबंधन ने ही दौसा के पापड़दा पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें।